दोस्तों जो सारा हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा हुआ था, जो पहले हम लोग चीज़ों को समझे हुए थे, जो एचपीसी टेक्नीशियन इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड है दुबई और गल्फ कहीं के लिए भी या फिर इंडिया के लिए अभी आप जाओगे ना, तो अगर नॉर्मल टेक्निकल बंदा होगा तो वो सारी चीज़ें पूछेगा। साथ साथ चिलर सिस्टम का भी हम लोग क्लास कर रहे थे, क्लास का सारी चीज़ों को जान रहे थे। साथ साथ एयर कूल्ड, वाटर कूल्ड, चिलर, इन सब चीज़ों को कल मैंने आप लोगों को बताया था। साथ साथ अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जानेंगे क्या सिस्टम है, और सारे सिस्टम जानने के बाद तब तक करते हैं। और यहाँ से अभी हम लोग इसको, ये आप देख सकते हो, ये सारा स्क्रोल चिलर, रेसिप्रोकेटिंग चिलर, स्क्रू चिलर और साथ ही साथ सेंट्रीफ्यूगल चिलर के सिस्टमों को पढ़ रहे थे। अभी हम लोग कुछ चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे टाइप ऑफ चिलर जो है, रेसिप्रोकेटिंग, स्क्रू और स्क्रोल, सेंट्रीफ्यूगल, ये जितने सारे हैं, रेसिप्रोकेटिंग भी है। तो ये जो है ना टनस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मतलब कितना क्या हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। जैसे देखो आप लोग जो लोड कैपेसिटी अगर किलोवाट पे बात करते हैं, तो ये आप देख सकते हो कितने किलोवाट पे कितने क्या है सिस्टम है। और साथ साथ गैस कौन सा होता है। नॉर्मली अभी जो जितने सारे भी चिलर आ रहे हैं ना, 134 एक गैस, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने देखा है। जो स्क्रू टाइप का होता है और सेंट्रीफ्यूगल चिलर होता है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री में जो लगता है, वाटर कूल्ड होता है, एयर कूल्ड भी होता है। 134 ज़्यादा नॉर्मल यूज हो रहा है अभी पे, ठीक है। साथ ही साथ थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज को आप लोग थोड़ा सा मतलब अब वो कीजिएगा, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होगी। साथ साथ मैंने ऑब्जर्वेशन चिलर, ऑब्जर्वेशन, अच्छा वेपर ऑब्जर्वेशन साइकिल, जिसको नहीं मालूम होगा ना भाई, आप लोग कमेंट करो, मैं वेपर ऑब्जर्वेशन साइकिल बताऊंगा, ठीक है, कैसे क्या होता है, ठीक है। वेपर को ऑब्जर्व करके कैसे सिस्टम, मतलब पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें भी उसमें क्या होता है ना कि पानी को गर्म करते हैं, फिर भाप बनता है, भाप से फिर आपका कूलिंग करता है, फिर अगर सोलर एनर्जी का यूज करते हैं तो भी कूलिंग करता है, ठीक है। स्टीम बेस्ड होता है, वाटर बेस्ड होता है, नेचुरल गैस, मतलब ऐसा आज समझिए ना कि गैस का भी यूज करके हम लोग एसी, मतलब हवा कूलिंग का मतलब वो कर सकते हैं, कूलिंग पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें कॉस्टली सिस्टम, वो सिस्टम हमें कॉस्टली पड़ेगा, और साथ साथ उसकी इफ़िशियंसी कम होती थी, ठीक है। अभी हम लोग देखिए चिलर के कंपोनेंट के बारे में जानेंगे, ठीक है। चिलर के कंपोनेंट में क्या क्या होता है, कूलिंग टावर होता है, कंडेंसर होता है, कूलिंग टावर होता है, कंडेंसर कॉइल होता है, इन्वर्टर कॉइल होता है, एक्सपेंसर वाल्व होता है, कंप्रेसर होता है। अब देखो जी, आप लोग को एक चीज़ यहाँ पे नॉर्मल लग रहा होगा, जो वेपर और कंप्रेशन साइकिल यानी वीसीआर साइकिल या फिर रेफ्रिजरेशन साइकिल चीज़ों पढ़ोगे ना आप लोग, तो आप लोग कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और इवेपोरेटर, ये चार चीज़ें नॉर्मल होती है, ठीक है। अब देखो जी, कंडेंसर के लिए हम लोग कंडेंसिंग कैसे भी किसी प्रकार से हीट को एक्सचेंज करना होता है कंडेंसिंग प्रोसेस में, ठीक है। मतलब आप अगर कोई भी गैस है तो उसको करना क्या होता है कि हीट को एक्सचेंज करके बाहर निकालना होता है। तो उसमें हम लोग वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं। कंडेंसर मतलब जो आउटसाइड एयर ग्रिल कंडेंसर होता है उसका भी यूज हम लोग कर सकते हैं, जो आउटर यूनिट में लगा होता है, ठीक है। तो ये कंडेंसिंग का प्रोसेस होता है। और कूलिंग टावर जो है ना, कूलिंग टावर को बेसिकली हम लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जो अगर वाटर कूल चिलर होगा तो वाटर कंडेंसेशन के लिए यूज होगा, मतलब उसका जो वाटर होगा हीट को एक्सचेंज करने के लिए वो कंडेंसर के तौर पे यूज होगा, ठीक है। इवेपोरेटर आप लोग देख सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग डिज़ाइन ऑफ चिल वाटर सिस्टम आप लोग को मैं दिखाऊंगा, ठीक है। पहले मतलब डिज़ाइन करने से पहले वो सारी चीज़ें, मतलब डिज़ाइन तो पहले एचपीसी टेक्नीशियन डिज़ाइन करता नहीं, इंजीनियर डिज़ाइन करता है। लेकिन अगर आपको मैं चीज़ें समझा रहा हूँ ना, तो मैं सोच रहा हूँ ना कि हर चीज़ आप समझो, ताकि अगर कोई टेक्निकल बंदा, बड़ा से बड़ा टेक्निकल बंदा अगर आपके पास सामने जाता है ना, तो आप उनको मतलब ना सोचो यार, उनको ऐसा मतलब मोटिवेट कर दो, चीज़ों को उनको समझा दो कि बंदे को लगे कि हाँ ये 10 साल वाला पुराना बंदा है, 12 साल पुराना बंदा है, ठीक है। भले आपके पास एक्सपीरियंस नॉर्मली 1 साल 2 साल का हो, कि फिर भी काम चलेगा। देखो जी, वाटर कूल चिलर जो डिज़ाइन करते हैं हम लोग ना, वो फ्लो रेट पर होता है, पाइप साइज होता है, प्रेशर ड्रॉप और पंप होता है। प्रेशर ड्रॉप और पंप क्या होता है जी, कि जैसे वाटर जो जितना ज़्यादा एच होगा, जितना ज़्यादा एफ कनेक्टेड होगा सिस्टम से, उसमें प्रेशर उतना ही ड्रॉप होगा। साथ ही साथ एक बिल्डिंग का नॉर्मल प्रेशर होता है, जैसे 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती है, 4 फ्लोर की बिल्डिंग होती है, तो उसमें प्रेशर ड्रॉप मेंटेन करते हैं, ठीक है। और प्रेशर ड्रॉप क्या होता है, ये चीज़ें मैं अगर आप लोग कमेंट करोगे तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिसके आप लोग सब कुछ जानते होंगे। साथ ही साथ चिलर का जो वाटर फ्लो रेट होता है ना, या फिर पंप का वाटर फ्लो रेट, वो आप लोग देख लो कैसे कैलकुलेट करते हैं जी। जीपीएम होता है, जीपीएम का मतलब होता है गैलन पर मिनट। गैलन मतलब क्या होता है, गैलन आप लोग को मालूम होगा ना, गैलन मालूम होगा, तो गैलन हो गया, गैलन पर मिनट होता है, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग ये जो चीज़ समझ रहे हो ना, ये जो ये ECTWT, इन सब चीज़ों को ना, जो शॉर्ट फॉर्म है ना, उनको पक्का याद करके रखो भाई। जो इंटर इन चिल्ड वाटर टेम्परेचर है, ये 12 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। 12 डिग्री सेल्सियस आप लोग क्या देख रहे हो, ये आपका चिल्ड वाटर का इंटरिंग टेम्परेचर है, यानी चिल्ड वाटर का एंट्री टेम्परेचर, यानी HU का डिस्चार्ज टेम्परेचर है,
आप ऐसे समझो, ठीक है। और ये जो है ना लिविंग टेम्परेचर, लिविंग चिल्ड वाटर का टेम्परेचर दिखा रहा है, ये कितना दिखा रहा है 6 डिग्री, 6 से 8, ये ध्यान रखना आप चीज़ों को, ठीक है। आप लोग इन सब चीज़ों इसको ध्यान पक्का रखना, पक्का से पक्का रखना जी, इसको कभी भुलाना मत कि जो 6 डिग्री सेल्सियस होता है, 6 to 8 डिग्री सेल्सियस होता है, वो आपका क्या होता है, चिलर का सेट टेम्परेचर और डिस्चार्ज टेम्परेचर भी हो सकता है, ठीक है। जो सेट टेम्परेचर होता है उससे कम कभी भी डिस्चार्ज टेम्परेचर नहीं होगा, ये बात कंफर्म कर लो कि अगर कोई आपसे टेक्नीशियन या फिर कोई इंजीनियर सुपरवाइजर आपसे एक क्वेश्चन करता है कि अगर किसी चिलर का उसका सेट टेम्परेचर 6 डिग्री है और उसका डिस्चार्ज टेम्परेचर 5 डिग्री है, तो ये क्या संभव है, तो वो चीज़ें आप बोल देना कि ना जी सर ये पॉसिबल ही नहीं है किसी भी कीमत पे, ठीक है। हाँ, कब पॉसिबल होगा, जब सेट टेम्परेचर कहीं सेंसर ख़राब हो गया हो तो वो चीज़ें पॉसिबल हो सकती है, नॉर्मल सी बात है। सेंसर ख़राब होगा, सेंस नहीं करेगा तो सेट टेम्परेचर पे काम नहीं करेगा, रिले होल्ड नहीं होगा, ठीक है। और ये जो डेल्टा टी है ना भाई साहब, डेल्टा टी हमेशा भूलना मत। डेल्टा टी क्या होता है जी, डेल्टा टी क्या होता है, जो आपका इंटरिंग टेम्परेचर होता है, इंटरिंग टेम्परेचर और वो एंटरिंग टेम्परेचर और लिविंग टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है ना, यानी जो ई टी होता है ना, इंटरिंग टेम्परेचर, उसके बाद लिविंग टेम्परेचर जो होता है ना, इसका जो डिफरेंस होता है ना, ये डेल्टा टी होता है। डेल्टा टी डिफरेंशियल टेम्परेचर आप लोग इसको बोल सकते हो, ठीक है। ये डिफरेंस जो आप लोग को मैं बता रहा हूँ ना, ये चीज़ आपको कोई भी टेक्नीशियन नहीं बताएगा कि डेल्टा टी मतलब डेल्टा टी। हर चीज़ मैं बेसिक टू एडवांस बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे कम्युनिटी में जितने बंदे हैं ना, सारे एसी टेक्नीशियन हैं, एचपीएससी टेक्नीशियन भी बहुत सारे बंदे हैं। तो जो एसी वाले बंदे हैं ना, मैं आपको कहूँगा ना कि आप सारा काम सीखो भाई, ऑलराउंडर बनो, क्योंकि यहाँ पे ऑलराउंडर का महत्व है, ठीक है। मेरी तरह अगर ऑलराउंडर बनोगे ना, मैं सारा काम करता हूँ, इलेक्ट्रिकल एमएपी मतलब पूरा प्लम्बिंग इलेक्ट्रिकल सारा काम करता हूँ, ठीक है। और बाकी आप लोग सब जानते ही हो चीज़ों को, ठीक है। और ये जो आप लोग को चीज़ें बताई जा रही है ना, जिनको नहीं मालूम होगा क्यू क्या होता है, अगर कमेंट करके नहीं बताओगे फिर भी मैं आप लोग को बताता हूँ क्यू क्या है। देखो जी, जो होता है ना ईस्मा क्यू, ये जो है ना क्यू को हम लोग क्या कहते हैं, ये सीपी है, डेल्टा टी है। सीपी आप लोगों को कमेंट करके बताना है जी सीपी क्या होता है, ठीक है। सीपी, क्योंकि देखो सीपी, डेल्टा टी, जीपीएम, ये सब टीआर, अगर आप टेक्निकल बंदे हो ना तो आपको बहुत आसानी से, क्यू होता है उष्मा को क्यू से डिवाइड करते हैं, एम डिग्री सेल्सियस। और ये आपका जीपीएम जो देख रहे हो ना, जीपीएम टीआर मल्टीप्लाई बाई 25, ये देख रहे हो ना, टीआर मल्टीप्लाई बाई 24 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब डेल्टा टी 24 टीआर मतलब टनेज होता है, कितने टन का मशीन है, 24 मल्टीप्लाई करते हैं, 24 क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, ये चीज़ें आप लोग को ना, अगर आप टेक्निकल चीज़ों को समझोगे, डिज़ाइन करने जाओगे तो आप लोग को मालूम चलेगा। जो टीआर होता है 24 से मल्टीप्लाई होता है, डिवाइडेड बाई डेल्टा टी करते हैं। 24 जी क्या होता है, ये चीज़ें आप लोग समझ लो। 24 हावर होते हैं ना, घंटा, आप लोग को तो मालूम होगा, एक दिन में 24 आवर होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एम डिग्री सेल्सियस है ना, इसी का वैल्यू है। एम डिग्री सेल्सियस क्या है, इसी का वैल्यू है। बाकी और आगे बढ़ेंगे ना, तो और आगे बढ़ेंगे तो चीज़ों को हम लोग समझेंगे, ठीक है। अभी देखो जी, 1 टन में कितना जीपीएम होता है, ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना भाई साहब, हमेशा आपसे एज ए टेक्नीशियन, एज ए सुपरवाइज़र, एज ए कोई भी बंदा आपसे पूछेगा भाई साहब 1 टन में कितना जीपीएम होता है, 1 टन में कितना किलोवाट होता है। तो ये सब सारी चीज़ें ना आप लोग को मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये अरेबिक लैंग्वेज में है, क्योंकि देखो जी, ये पीडीएफ ना मैं किसी और से मांगा क्या था, ये आप ऐसा समझो कि मतलब ये उन्होंने दिया है, जिनके थ्रू मैं इधर आया क्या, मतलब जो भी कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी ये आप देख सकते हो 1 टीआर में 2.4 जीपीएम होता है, ठीक है। और आप लोगों ने ना जीपीएम नहीं मालूम होगा ना, तो गैलन ऐसा समझना ना कि अगर आप लोग ना राशन की दुकान से अगर एक बड़ा वाला ड्रम देखोगे, पहले मिट्टी तेल वगैरह आता था, तो वो 200 लीटर का ड्रम होता है जी, 200 लीटर का ड्रम होता है, ठीक है। और 200 लीटर में कितना जीपीएम हो, कितना गैलन होगा, ये आप लोग कमेंट कर बताना, ठीक है। और बाकी ये समझो वाटर, ये चिल्ड वाटर पाइपिंग डिजाइनिंग देखो जी, चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं ना, ये डीप वाली चीज़ें हैं, ठीक है। वाटर वेलोसिटी क्या होता है, वाटर प्रेशर ड्रॉप क्या होता है, पाइप मटेरियल क्या होता है, पाइप मटेरियल आप लोग को बता दे रहा हूँ, क्योंकि देखो पाइप मटेरियल अगर आप लोग जानोगे ना, ये आप लोगों ने सुना होगा ना, गैल्वेनाइज्ड स्टील, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं सुना होगा तो ये चीज़ें हैं, ये वाली ये है ना गैल्वेनाइज्ड स्टील, और जिसको जीआई आप लोग बोलते हो, क्या बोलते हो, जीआई, ठीक है। जीआई का पाइप यूज होता है ना,
जीआई पाइप होता है। उसके बाद देखो जीआई पाइप कहाँ पे यूज होता है, जो नॉर्मल छोटे छोटे जहाँ पे जैसे एफसीयू का मेन कनेक्शन हो गया ना, वहाँ पे जीआई का पाइप यूज होता है। छोटा छोटा कनेक्शन के लिए जीआई का पाइप यूज करते हैं। बाकी जितने भी सारे पाइप होंगे ना, ये आपके सीमलेस ब्लैक स्टील, यानी ये जो है ना वो काला काला पाइप होता है आप लोग देखोगे तो, लेकिन वो भी स्टील का ही पाइप होता है, ठीक है। तो ये सारे पाइप यूज होते हैं। चिल्ड वाटर साइकिल, ये एक सेकेंड, ये जो आपका है ना, ये आपका जो है पाइप मटेरियल है, ठीक है। और जो साइकिल होगा ना, साइकिल क्लोज साइकिल होगा। देखो जी साइकिल दो टाइप का होता है, आप लोग ये चीज़ बता दे रहा हूँ। एक होता है ओपन साइकिल, एक होता है ओपन साइकिल, एक होता है क्लोज साइकिल, ठीक है। क्लोज साइकिल में क्या होता है कि जो आप लोग जैसे कूलिंग टावर देखे होगे ना, तो कूलिंग टावर ओपन साइकिल पे आता है। कूलिंग टावर किस चीज़ पे आता है, ओपन साइकिल पे। देखोगे कूलिंग टावर में जो है पानी है, उसमें पानी वापस से आता है जाता है, तो एयर से कनेक्टेड होता है। जो एयर से कनेक्टेड चीज़ें होती हैं ना, वो होती हैं ओपन साइकिल। जो चीज़ें एयर से कनेक्टेड नहीं होती, जैसे चिलर हो गया, चिलर में क्या हो गया, एफसीयू से कनेक्शन होगा, एफसीयू से कनेक्शन होगा, ये आपका चिलर हो गया। तो ये चीज़ें है ना, यहाँ पे मोटर लगा होगा और ये साइकिल क्लोज साइकिल होगी। इससे पानी कभी भी बाहर नहीं निकलता है, पानी बस घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। जब ज़रूरत पड़ती है हमें, तब हम क्या करते हैं, पानी को चार्ज करते हैं। पानी क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। लाइन को चार्ज करना, आप लोग वीडियोस जाकर देख लेना, मैंने बनाया है एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो में, आप लोगों को बताया है कि लाइन को कैसे चार्ज करते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ओपन साइकिल क्लोज साइकिल आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद पाइप का साइजिंग का मेथड, ठीक है। ये सारी चीज़ें ना आप लोग को समझ में, मतलब बेसिकली एचपीसी टेक्नीशियन का डिजाइन इंजीनियर हो तो आप लोग को मालूम होगा। फ्रैक्शन चार्ट आप लोग को पास नहीं होगा तो साइकोमेट्री चार्ट, फ्रैक्शन चार्ट, इन सब सारी चीज़ों की मेरे पास डिटेल्स है। अगर ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को तो आप लोग मुझे डायरेक्टली डीएम करना, मैं आप लोगों को दे दूँगा, ठीक है। पाइप साइजर एक प्रोग्राम आता है, डक्ट साइजर भी प्रोग्राम आता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप लोग अगर डिज़ाइन में जाओगे, देखो ये जो फ्रैक्शन चार्ट है जी, फ्रैक्शन चार्ट आप लोग को शायद समझ में ना आए, क्योंकि देखो फ्रैक्शन लॉस क्या होता है, वाटर का फ्रैक्शन लॉस कितना होता है। अगर कोई बंदा हो डिज़ाइन वाला तो बताना मुझे ज़रूर, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हम लोग आप लोग समझा देंगे। और ये देखो जी, ये चिलर है, ये क्या है, ये चिलर है। यहाँ पे आप लोग को चिलर दिख रहा है, ये पंप का सिंबल। पंप का सिंबल क्या होता है, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, हो गया जी पंप, ठीक है। और पंप के साथ साथ ये चिलर है, पंप है, एफसीयू कनेक्टेड है, और मल्टीपल एफसीयू आप कनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लाइन में बस प्रेशर, हाँ पाइपिंग का अगर साइजिंग आप लोग किए रहोगे ना, तो प्रेशर ड्रॉप अगले जैसे एक पाइप लगाया फिर रिड्यूसर लगा, तो अगले रिड्यूसर के बाद जो प्रेशर होगा, जीपीएम कितना जीपीएम तक वो पाइप उतने, कितना जीपीएम पाइप कितने इंच का पाइप देगा, ये सब सारी चीज़ें आप लोग को अगर डिटेल में जानना है तो कमेंट करना, मैं वो भी चीज़ें बताऊँगा। नॉर्मल सी चीज़ें ऐसी टेक्नीशियन से सारी चीज़ें नहीं पूछा जाती हैं, नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं। और प्रेशर ड्रॉप क्या होता है, फ्रैक्शन लॉस प्लस चिलर कूलिंग कॉइल प्रेशर प्लस एफसीयू कूलिंग कॉइल प्रेशर ड्रॉप। और प्रेशर ड्रॉप क्या होता है, पहले प्रेशर ड्रॉप को समझो, ठीक है। प्रेशर ड्रॉप समझने के बाद ये सारी चीज़ें आप लोग को मैं समझाऊंगा। प्रेशर ड्रॉप एक अकेला एक ऐसा समझो ना कि प्रेशर ड्रॉप अपने आप में एक चैप्टर है, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को एक अलग से बताऊँगा। फ्रैक्शन लॉस भी अलग से ही बताऊँगा, क्योंकि फ्रैक्शन लॉस, प्रेशर ड्रॉप, या फिर आपका ये फ्लो कंट्रोल का मेथड, सिस्टम बैलेंस करना, बैलेंसिंग आप लोग को नॉर्मल है, बैलेंसिंग तो आप लोग वाल्व के थ्रू कर लोगे, लेकिन और सारी चीज़ों को मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। बाकी ये डायरेक्ट रिटर्न मेथड जो है बाय यूजिंग द बैलेंसिंग वाल्व। बैलेंसिंग वाल्व क्या होता है जी, देखो नॉर्मली क्या होता है ना कि अगर आप प्रॉपर डिज़ाइन किए रहो, हो सकता है देखो डिज़ाइन से कोई भी जो डिजाइनिंग करता है बंदा ना, वो 10% एक्स्ट्रा ही लेके चलता है। यानी सपोज करो आपका 200 टन का डिजाइनिंग आ रहा है तो 220 टन का मशीन लगेगा, जो 20 टन होगा एक्स्ट्रा होगा, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। और उसमें भी बैलेंसिंग वाल, ये सारे जो हीट लॉस होते हैं, बहुत सारे डक्ट में भी हीट लॉस होते हैं, तो ये सब सारी को देखते हुए ये बैलेंसिंग वाल के थ्रू हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, मेथड यूज करते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। बैलेंसिंग वाल नॉर्मली क्या होता है, बैलेंसिंग वाल जो नॉर्मली क्या होता है कि बैलेंसिंग वाल में हम क्या करते हैं कि एक आपको बैलेंसिंग वाल ऐसा समझो कि बैलेंसिंग वाल भी 2-3 टाइप के आते हैं। पहले तो एक नॉर्मली ये वाला बैलेंसिंग वाल आता है, इसके बारे में आप लोग को क्या जानते हो इसको कमेंट करके बताना, ठीक है। ये लास्ट में लगता है, रिटर्न लाइन में लगता है, लास्ट में लगता है, रिटर्न लाइन में लगता है, ठीक है। इसमें नंबर्स दिए होते हैं, नंबर्स से उसे परसेंटेज होता है कि अगर 1% पे डाउन किया तो ये इतना जीपीएम मतलब जाना बंद हो जाएगा वाटर का, ठीक है। तो ये सारे इस पे सारे का सब कुछ नंबर दिए होते हैं, इस पे वाटर पानी सर्कुलेट होता है और इधर से ये लाइन कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही समझेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय।